मानी है कि बहुत अच्छी है मेरी घरवाली या मेरा पति मुझे बहुत अच्छा मिला है, तो आपके संबंध बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे, वही आपको अच्छी लगने लगेगी और वही पति आपको अच्छा लगने लग जाएगा। यदि आप संतुष्ट होंगे कि जो परमात्मा ने दे दिया यही अच्छा है, यही मेरे भाग्य में लिखा था, इसी से मुझे संतुष्टि है, तो आपको वही सब कुछ अच्छा लगने लगेगा जो आपको मिला है। और यदि शिकायतें करोगे तो फिर जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं होगा। पति पत्नी से संतुष्ट नहीं होगा, पत्नी पति से संतुष्ट नहीं होगी, बहू सास से संतुष्ट नहीं होगी, सासू बहू से संतुष्ट नहीं होगी, बेटा बाप से संतुष्ट नहीं होगा, बाप बेटे से संतुष्ट नहीं होगा, भाई भाई से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि ये नहीं दूसरा और मिलना चाहिए था, ये नहीं दूसरा मिलना चाहिए था। भाई दूसरा कैसे मिलना, जो मिल गया ना, जो मिल गया उसे अच्छा बनाइए ना, वो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। जब भाव अच्छा बनेगा अपना, ये सब कुछ तब पता लगता है जब हम किसी संतों की शरण में जाते हैं, जब हम किसी गुरु के पास बैठते हैं जाके, वो हमें ये बातें समझाता है तो हमारे दिमाग में ये बातें गुजरती हैं, ये बातें घर करती हैं कि वास्तव में बातें तो इनकी ठीक है, हकीकत तो यही है, वास्तविकता तो यही है, जो हम चाह रहे हैं वो है नहीं, और जो है वो हमें मंजूर नहीं। अब बताओ कैसे संतुष्टि हो कि जो मिला वो हम संतुष्ट, वो हमें मंजूर नहीं, जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, तो दोनों अवस्था में दुखी हो गए ना। चाहे वो मिल नहीं रहा, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं, तो जो मिला है उसी से संतुष्ट हो लीजिए। अगर जो मिला है उसी से आप संतुष्ट रहेंगे तो हो सकता है कल को जो आप चाह रहे हैं वो भी आपको मिल जाए। इसलिए परमात्मा का नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। जो आपको मिला है प्रभु कृपा से मिला है। आपको लगता है बुरा है, नहीं नहीं, आप उसको पॉजिटिव भाव में आ जाएंगे, वो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। जैसे परमात्मा का जो भक्त है, परमात्मा की सेवक जो है परमात्मा का, जब वो परमात्मा की भक्ति करता, परमात्मा में लवलीन रहता है, तो उसका पाप कर्म भी पुण्य में बदल जाता है। वो नरक में भी चला गया, नरक भी उसके लिए स्वर्ग बन जाता है, उसके लिए नरक में ही स्वर्ग मिलता है उसको, उसके पापों में ही सुख मिलने लग जाता है उसको। किसको? जो परमात्मा की बंदगी करने वाला है, जो भगवान की भक्ति करने वाला है, जो संतों का सेवक है, जो गुरु का शिष्य है, जो गुरु की आज्ञा को मानता है, गुरु के आदेश को मानता है, गुरु का आदर सत्कार करता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसे दुख नहीं लगता कभी भी। उसे दुख भी ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा सुख है, उसे गरीबी नहीं लगती, उसे गरीबी भी ऐसे लगती है जैसे बहुत अमीरी से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान की बंदगी से होता है, किसी से नहीं होता। और फिर यहाँ कौन सा रहना है, यहाँ रहना तो है नहीं, आज है अब है, पल का भरोसा नहीं कि अब तो बैठे हैं, पल का भरोसा नहीं। फिर क्यों किसी से झगड़ा करें, क्यों किसी से वैर करें, क्यों किसी से ईर्ष्या करें, क्यों किसी से द्वेष करें, यह रहना तो है नहीं। ना कोई रिश्ता सदा कायम रहा, ना मनुष्य सदा यहाँ रहा, यहाँ ठिकाना नहीं है। शरीर चाहे हष्टपुष्ट हो, अरे हष्टपुष्ट शरीर देखते देखते ढेर हो जाता है 1 मिनट में। ये तो भाई अभी चंगा बना था, ये वाले तंदुरुस्त आदमी था, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, बस खत्म, कोई बीमारी भी नहीं थी उसको। टेस्ट करवा के सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा हुआ, एक आदमी पिछले दिन वो टेस्ट करवा के ऑल बॉडी टेस्ट किए उसने, ऑल बॉडी टेस्ट उसके ओके, कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं, ऑल बॉडी के टेस्ट नॉर्मल, और रात को बंदा सोया, सुबह मरा हुआ। वो तो संतुष्ट हुआ टेस्ट करा के, मुझे बीमारी नहीं कोई, मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ, मर ही नहीं सकता क्योंकि ओके हूँ बिल्कुल, लेकिन सुबह मृत अवस्था में मिला। इस जिंदगी का कोई भरोसा थोड़ा नहीं, जाना है सबने, अब किसी का अंत किस टाइम आ जाए कोई पता नहीं, आखिरी श्वास कब और शरीर से बाहर आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए समय रहते, जब तक श्वास है, इस शरीर में प्राण है, परमात्मा का नाम जप लो, भगवान का नाम जप लो, प्रभु का शुक्रिया कर लो, संतों की संगत कर लो, भगवान का कीर्तन कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम सुन लो, वाणी को सुन लो, नाम जप कर लो जितना कर सकते हो, इन हाथों से दान कर लो जो कर सकते हो, वरना बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में समय निकलने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, मिट्टी की ढेरी है। फिर क्या करोगे, जब इस शरीर से प्राण निकल गए तो मिट्टी का ढेर है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। फिर तो 1 मिनट में अग्नि के स्फुट करके इतनी राख बन जाएगी, पता नहीं लगेगा, शक्ल सूट कहाँ चलेगी, कहाँ हमारा
ऊंची जात चलेगी, कहाँ हमारा बहुत बड़ा पदवी चलेगी, कहाँ हमारे पैसे चलेंगे, कहाँ हम सेठाई चलेगी, कहाँ एक राह का छोटा सा ढेर बन गया। ये जीवन बार बार नहीं मिलने का, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये जीवन एक ही बार मिला है, अब के मिला है, फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये एक बार मिला, ये शरीर दोबारा नहीं मिलना जिसमें बैठे हैं, कोई नया मिल सकता है पर ये नहीं मिलेगा। ये पहली बार मिला और आखिरी बार मिला, पहली बार इस शरीर में आए हैं और आखिरी बार भी इस शरीर में ही है। ये शरीर के बाद कोई नया शरीर मिलेगा, यदि मुक्ति नहीं हुई, शरीर दोबारा मिलने का नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का जप कीजिए, संतों की संगत करिए, वाणी सुनिए जो तुम्हारा गुरु तुम्हें कहता है। अपने गुरु की वाणी का पालन कीजिए, उनकी हुक्म का पालन कीजिए, उनकी आज्ञा में रहिए, उनकी आज्ञा में रहकर अपना आचरण कीजिए। जो भी हमारी ज़िंदगी का आचरण है, हमारा चाल चलन है, व्यवहार है, जो कुछ भी जैसे तुम्हारा गुरु कहता है उसके अनुसार चलो। तुम्हें गर्म हवा नहीं लगने की, तुम्हें गर्म हवा नहीं लगेगी, दुख तो बहुत दूर की बात है, गर्म हवा नहीं लगने देता सतगुरु। अपने शिष्य को गर्म हवा नहीं लगती यदि सतगुरु पूरा है तो, और शिष्य को पूरा यकीन है। ये बात है श्रद्धा विश्वास लगन प्रेम की। यदि श्रद्धा विश्वास प्रेम लगन है, अटूट है, तो सतगुरु तुम्हें गर्म हवा नहीं लगने देगा। तुम्हें अपने निज घर शिवलोक में, जो इस आत्मा का असली घर है, वहाँ पहुँचा देगा। तुम्हें इस बंदी गृह से निकाल लेगा, 84 से निकाल लेगा, यदि आप आज्ञा में रहते हो, गुरु के हुक्म के अनुसार आचरण करते हो और परमात्मा का, हरि का नाम लेते हो, प्रभु का नाम लेते हो, चाहे कोई भी नाम लेते हो। परमात्मा एक ही है, ना रोज नाम बदलने, ना रोज गुरु बदलने, ना रोज इष्ट बदलने। एक ही गुरु रखिए, एक ही नाम रखिए, एक ही इष्ट रखिए, उसी में बेड़ा पार हो जाएगा, उसी से यहाँ से मुक्ति हो जाएगी। पाप कर्म कीजिए मत, जो गुरु कहता है वो कर्म कीजिए। गुरु गलत कर्म करने के लिए कहेगा नहीं, पापों के लिए कहेगा नहीं, पापों से बचाता है वो, शुभ कर्म करने के लिए बोलता हो, इन हाथों से दान करने के लिए कहता है, जप करने के लिए कहता है, सत्संग सुनने के लिए कहता है, सेवा करने के लिए कहता है। वो तो तुम्हारे से शुभ कर्म ही करवाता है। जब शुभ कर्म करते जाओगे तो अशुभ तो होंगे ही नहीं। अशुभ तभी होंगे ना हमारे जीवन में आएंगे जब हम करेंगे, सतगुरु की शरण में रहेंगे तो कोई अशुभ कर्म करेंगे नहीं, पाप कर्म होगा नहीं, तो हम बंदीगृह में क्यों आएंगे, 84 में क्यों पड़ेंगे। तो हमारा यहाँ आना सफल होगा। मनुष्य जन्म मिला है मुक्ति पाने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए। अपने पीछे के कर्म जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो संचित कर्मों को भोगने के लिए, क्योंकि जब तक कर्म को भोगा नहीं जाता, कर्म पीछा नहीं छूटेगा, कर्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए जितने बड़े बड़े संत हुए, भक्त हुए हैं, बड़े दुखी हुए इस संसार में, बहुत दुखी हुए। कहते फलाना संत बहुत दुखी हो कि मेरा भाई बहुत कष्ट में मरा, वो बहुत कष्ट में जिंदगी। क्यों रही उनकी जिंदगी कष्ट में? क्योंकि वो सब जितने भी कर्म थे, सब कर्मों को यही भोग के, इसी जन्म में भोग के मुक्त होके ऊपर चले। और कई पापी लोग हैं बहुत, जिन्हें हम कहते हैं बहुत पापी लोग हैं, ये झूठे हैं या बेईमान हैं, वो 1 मिनट में मरते हैं, वो उनको दुख होता ही नहीं कोई भी। कहते ये बड़ा बेईमान आदमी था, मिनट में मर गया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि वो कर्म ले गया साथ में, 84 में जाएगा वो। इस जन्म में नहीं भोगे उसने, इस जन्म में समय खत्म हो गया और निचली योनि में जाके भोगेगा जाकर। उसके बजाय जो संत है, जो भक्त है प्रभु का, इसी जन्म में दुख भोग गया सारे, उसकी मुक्ति होनी निश्चित है। वो यहाँ सारा कुछ भोग के और अपने लोग को चला गया, उसको बंदी की मुक्ति होगी। इसलिए नाम जपिए। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। गर्मी का मौसम है,